किसी नींद खुलती है तो उठ के धमकाना शुरू कर देता है, कोई दोपहर को सोता है शाम को उठता है तो धमकाना शुरू कर देता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं किसी और कोने में दुनिया में बैठा है, जब वो कुर्सी से उठता है तो वो धमकाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि ये भी एक नया धंधा बन गया इस दुनिया के अंदर कि सुबह शाम थ्रेटन करो, धमकाओ। ट्रम्प साहब तो दिन में 3 बार करते हैं, जैसे डॉक्टर डोज लिखते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, तो 3 डोज देते हैं वो ट्रम्प साहब। धमकी, 500% टैक्स लगा दूंगा, 30% लगा दूंगा, 50 लगा दूंगा। रूस से तेल ले लिया तो 100% टैरिफ भी लगा दूंगा, सैंक्शन भी लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। बहुत अच्छी। उसके बाद नेटो के चीफ मार्क रूट अमेरिका जाते हैं, पता नहीं क्या बातचीत करके आते हैं। ट्रम्प साहब एक दिन पहले कहते हैं कि अगर रशिया से तेल लेना नहीं छोड़ा तो मैं बर्बाद कर दूंगा और सैंक्शंस लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। मार्क रूट जो कि सिर्फ नेटो के चीफ है, उनका तो कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन्होंने तो नाम लेके कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप में हिम्मत है तो आप खरीद के दिखा दो तेल और आप मेरी सैंक्शंस का इंतजार करो, 100% सैंक्शन लगाऊंगा आपके ऊपर। अब नेटो को कब से अधिकार आ गया भैया? नेटो तो कोई देश है नहीं। लेकिन आजकल क्या है ना, सब अपनी अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। हालांकि चाइना ने चाबी घुमाई तो आज सुबह की बात है, बल्कि अमेरिका की तो रात हो गई थी। ट्रम्प का ऑर्डर आ गया था कि एनवीडिया के द्वारा जो सुपर स्पेशलाइज्ड जीपीयूज हैं, जो चिप्स हैं, जो चाइना के लिए बैन किए हुए थे, वो बैन ट्रम्प साहब ने कल शाम को हटा लिया कि आप चाइना को ये सुपर स्पेशलाइज्ड जो एनवीडिया के चिप्स हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उधर से यूएनएससी के अंदर, चूंकि पाकिस्तान इस महीने का चीफ है वहां पर, तो कश्मीर का मुद्दा आ रहा है। हाँ, एक लेटेस्ट मुद्दा और निकल के आया चीन से कि जहां भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, तो चाइना का आज एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, कहता है कोई देश ये ना समझे कि सिंधु कहां से बहती है, ये समझ लो सिंधु कहां से निकलती है। तो सीधी चेतावनी दे दी कि निकलती तो भैया मानसरोवर से, मेरे एरिया से है, तो फिर मैं फैसला कर सकता हूं कि सिंधु जल का क्या करना है। अब ये भारत को परेशान करने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ सिंधु नदी ऐसी नहीं है जो वहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और लोग अगर नहीं जानते सतलज भी वहां से आती है, और सतलज का फ्लो तो 75% वैसे ही कम हो चुका है, वो चाइना कट कर चुका है। तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ आपके जो थ्रेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर भी हो रहा है। और जो नई धमकी दी है 50 दिन की ट्रम्प साहब ने कि 50 दिन में टेबल पे आ जाए वरना बर्बाद कर दूंगा, ये रूस को कह रहे हैं। और रूस से तेल ले लिया तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। अब चाइना को तो बर्बाद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बटी हुई दुनिया में अपने आप को अंडर प्रेशर पा रहा है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसे ये नहीं समझ आता कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं। लेकिन साथ में एक वाक्य और जोड़ देता हूं, रशिया की पॉलिसी में कल बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है और भारत को दरकिनार किया गया। चाहे चीन का साथ देते हुए उसने पहली बार एक शब्दावली यूज की अपने मीडिया में, स्पुतनिक में, और जहां वर्ड यूज किए गए एक पैराग्राफ के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत मानता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड वर्ड जो आता है डिस्प्यूटेड स्टेट के लिए आता है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। पहली बार रशिया मीडिया भारत के अरुणाचल प्रदेश को कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। दिस इज ए बिग डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर इंडिया कि रशिया भी भारत से डिस्टेंस। लेकिन रूस, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन काल में सिंस 1956 मैंने इतना वॉलेटाइल वर्ल्ड कभी नहीं देखा है, इतना रेस्टलेसनेस देशों में मैंने कभी नहीं देखा, इतनी इनकंसिस्टेंसी स्टेटमेंट्स में और उनके कर्मों के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली कहा जाए और लीडरशिप के डोमेन के बारे में कहा जाए, प्रोबब्ली द वर्स्ट लीडरशिप इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ वी आर विटनेसिंग टू। वर्स्ट लीडरशिप, इससे बुरी लीडरशिप हो नहीं सकती, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है। गली मोहल्ले के जैसे वो दादा लोग होते हैं ना, छोटे मोटे गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जिनको मुंबई में मवाली कहा जाता है। दे जस्ट बिहेविंग लाइक मवाली सर, इट्स नॉट मोर देन दैट सर। ग्रीन मार्क वाला अगर फॉर्डर देंगे गायों को तो हम आपका माल ले लेंगे। जयशंकर का स्टेटमेंट है, वो यही कह रहा है कि द कंडेमनेशन विच शुड हैव बीन ऑफ पाकिस्तान, इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया, वो कंडेमनेशन नहीं निकल कर आ रहा है। अगर नहीं निकल के आ रहा तो आपकी कमजोरी है ना। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि आपने बोल दिया कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का युद्ध में भारत के खिलाफ साथ दिया, ओपनली हो गया। आपके डेप्टी आर्मी चीफ ने बोल दिया, राहुल सिंह ने भी बता दिया, और उसके बाद आप तुरंत चाइना जाते हो और वहां जाके कहते हो हमारे और चीन के संबंध लगातार सुधर रहे हैं, और वो
क्या कहते हैं, अच्छी बढ़ोतरी की ओर है। यार कैसे हो सकता है, अभी 4 दिन पहले तुम्हारा आर्मी चीफ, डेप्यूटी आर्मी चीफ कहता है कि संबंध बिगड़ गए, तुम दुश्मनों के साथ मिले हुए हो, तुम्हारे दुश्मन है, नंबर 1 एनिमी है, आज तुम कहते हो मेरे उसके साथ संबंध सुधर रहे हैं। एवरी काइंड ऑफ नॉनसेंस इज हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू। आप क्यों नहीं कहते कि भाई तुमने क्यों उसकी मदद किया? आप पे हिम्मत नहीं कि चाइना को बोलने की, लेकिन पता है ना कि फिर हमारी भी चड्डी बनियान वहीं से आते हैं ना। मुसीबत ये है, हम भी क्या करेंगे, हमारे तो जो स्क्रू ड्राइवर हैं, जो पेन है, जो पेपर है, सब तो वहां से आ रहा है। हम तो सब कुछ अपना यहाँ बनाना बंद कर चुके हैं ना अब तो। ये हालात हैं संजय कुमार जी। और ऊपर से अब नेटो के चीफ आ गए, मार्क रूट। अब वो कहते हैं बंद कर दो वरना 100% सैंक्शन लगा दूंगा। एक नया मसीहा पैदा हो गया दुनिया में साहब, देख लीजिए। जी सर। इस समय तो ये साफ साफ एक प्रकार से उन्होंने इस बात को स्टैंपिंग करने की कोशिश की है कि ब्राजील, चाइना और भारत जो है वह एक ही साइड है। ये अलग बात है कि भारत अभी तय नहीं कर पाया कि वो अमेरिका की तरफ है कि चाइना की तरफ, हालांकि अभी तक तो अमेरिका की तरफ था। लेकिन नेटो सेक्रेटरी जनरल का यह जो थ्रेटनिंग जो वर्ड्स है, थ्रेटनिंग है ये बिल्कुल, और ये थ्रेटनिंग सीधे सीधे ये हिट कर रहा है, हमारे सॉवरेंटी को हिट कर रहा है, इंडियन सॉवरेंटी को, ब्राजीलियन सॉवरेंटी को, और इस तरीके से चाइनीज सॉवरेंटी को हिट कर रहा है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो 100% सैंक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यानी रशिया और ब्राजील के तो एक चीज है संजय कुमार जी, मैं इंटरवीन करूंगा, सॉरी। क्या ये इंडिविजुअल कंट्री, ब्रिटेन जिसके साथ हमारा एफटीए हुआ है अभी रिसेंटली, ईयू के साथ हमारा एफटीए होने जा रहा है, फ्रांस के मैक्रो साहब या जर्मनी के मर्स या ब्रिटिश के कीर स्टार्मर हिंदुस्तान से कहेंगे मैं तुम्हारे पर सैंक्शन लगा रहा हूं? ये सोचने वाली बात है। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि इंडिया में सैंक्शन लगा देंगे? सोचने वाली बात है सर ये। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब कुछ बात कही थी तो ट्रम्प ने उनको भी चुप करा दिया था और कहा था कि आपको कुछ नहीं पता है। वो तो खैर है ही, लेकिन अगर एक प्रकार से रशिया से अगर नहीं खरीदा जाता है तीनों कंट्रीज के द्वारा, यानी रशिया के ऊपर एक प्रकार से ये इम्पोजिशन हो जाएगा, एक सैंक्शन हो जाएगा। और यह भी बात सामने आई है कि 50 दिनों के अंदर इनको आप फोन करें पुतिन महोदय को और कहें कि वो पीस के टेबल पे आए, नेगोशिएट करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और यूक्रेन को हम और भी ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री सामान देने जा रहे हैं, यानी युद्ध को हम और भड़काएंगे अगर रूस नहीं माना तो। यानी रूस को भी चेतावनी है, चाइना को है, ब्राजील को है, भारत को है, इन सारे कंट्रीज को, ईरान को है, सबको है। यानी अमेरिका एक लकीर खींच रहे हैं और उस लकीर में वह तय कर देना चाहते हैं कि उनके साथ कितने देश हैं और अगेंस्ट में कितने देश हैं। भारत के साथ क्या है, या मोदी जी की जो महत्वाकांक्षा रही है विश्व गुरु बनने की, मुझे तो लगता है उसके पीछे रीजन यही है कि हम विश्व के लीडर बने और ट्रंप और पुतिन हमारे अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। अब स्थिति यह है कि न ट्रंप महोदय हमें सुन रहे हैं और न पुतिन महोदय सुन रहे हैं, और दोनों एक प्रकार से हमें लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और हम बिल्कुल मौन व्रत धारण रखे हुए हैं। मोदी जी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जयशंकर महोदय को अभी उन्होंने भेजा था चीन में, उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चाइना के साथ जो इधर जो हमारे संबंध थोड़े तल्ख रहे हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी ऑपरेशन हुआ था सिंदूर का, उसमें चाइना ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का नाम एक बार भी अभी इधर लगातार 3-4 जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों के सम्मेलन हुए, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आया, किसी भी नहीं। तो भारत को शायद ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अलग थलग पड़ रहा है और पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की हमारे अगेंस्ट में सब कुछ किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो उसके साथ ज्यादातर देश खड़े नजर आ रहे हैं। इवन अमेरिका, ट्रंप महोदय ने कहा आई लव पाकिस्तान, कमाल की बात है। भारत के लिए यह बात नहीं कर रहे, जब कभी मोदी जी कहा करते थे अगली बार ट्रंप सरकार, ये वही लव वाली बात अगर ट्रंप महोदय कह देते तो बात समझ में आ जाती। तो भारत की स्थिति इसमें वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह है कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। भारत की स्थिति इसमें बड़ी दयनीय है, मैं ये कह सकता हूं, बहुत ही दयनीय हो गई है। और इस बात को शायद हमारे नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है। बेहद गंभीर स्थिति है। नाटो का आज का ये जो सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट है, मैं इसको सीधे सीधे भारत की संप्रभुता के ऊपर एक चोट, एक आघात
के तौर पर देख रहा हूं। जी वोरा साहब, क्या लगता है आपको प्रफुल्ल जी कि भारत उनके इस मार्क रूट के बयान को रिटेलिएट करेगा और कहेगा व्हाट राइट यू हैव गॉट टू स्पीक ऑन अस, दैट व्हाट वी शुड डू, हु आर यू बाय द वे, व्हाट्स योर अथॉरिटी, आर यू अ कंट्री? तुम तो कोई कंट्री भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन हो। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ब्रिक्स हो गया या G7 हो गया या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उठेगी और आपको धमका के चली जाएगी। हु आर यू टू थ्रेटन अस? मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद अपने जामे से बाहर निकलकर, अपने डोमेन से बाहर निकलकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। उसके कारण पूरे देश को की हिम्मत पस्त कर दी गई है। डट के कह सकता है ना बयान, जब सब एक दूसरे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति की सार्वजनिक भाषा में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है, जैसे लगता है कि ये होली खेल रहे हैं।